दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां में इन्फोसिस के अंदर आज के दिन तो नई के बराबर परफॉर्म किया गया। 1555 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली इन्फोसिस के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली दोस्तों कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार करंट बेसिस के ऊपर गिरावट ही गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एंड गिरते गिरते कंपनी अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने ओपन किया है, आप सभी को याद होगा कि इस लेवल के ऊपर हमने ब्रेकआउट के समय खरीदारी किया था, बाइंग किया था। लगातार कंपनी क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस ले रहा था। आप देख सकते हो जैसे ही कंपनी के अंदर यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट किया था, यही रिटेस्ट के अंदर इस पोजीशंस के अंदर हमने खरीदारी किया था इन्फोसिस के अंदर, राइट। और अभी भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मुनाफा हमें मिल रहा है, अभी भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है ना, कंपनी लोगों को प्रेशर क्रिएट करवाएगा, पैनिक क्रिएट करवाएगा, प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, फिर कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। विथ फुल प्राइस एक्शन कंपनी आने वाले फ्यूचर में हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। तो जल्दबाजी के अंदर, जो गिरावट के अंदर दोस्तों माल बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपने हायर प्राइस के अंदर खरीदारी किया है ना, तो ये बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है। क्योंकि हर एक जो ब्रोकरेज फर्म पहले सेल रेटिंग दे रहे थे, रिव्यू दे रहे थे कि कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उन्हीं का भी मानना है कि कंपनी अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी आ सकती है। क्योंकि कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। कब आने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आने वाला है उस रिजल्ट्स के अंदर पिछला जो Q3 का रिजल्ट था उससे कई गुना अच्छा Q4 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी काम कर सकता है, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, ऐसे हमें ब्रोकरेज फर्म का मानना है। जिसके द्वारा अगर आप आज के दिन का अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हम इनका डेट कंफर्म करना 21 मार्च यानी कि आज के दिन 4:30 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका था। तो इन्फोसिस कंपनी के अंदर इनका मानना है कि कंपनी 15% तक की अपसाइड रैली आ सकती है, अपसाइड तेजी आ सकती है। तो 3 रीजन इनके द्वारा हमें मेंशन किया गया है यूबीएस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। पहला जो रीजन है इनका मानना है कि कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो बढ़िया तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकता है और बहुत अच्छा खासा बुलिश तरीके से कंपनी का रिजल्ट आएगा, तो जरूर कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ जाएगी। उसके साथ साथ आज के दिन अगर आप देखोगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें कंपनी के अंदर लगा हुआ है, लग चुका है। तो कहीं ना कहीं 1600 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा लोग हमें करंटली बाइंग दोस्तों कर रहे हैं, राइट। रिटेलर इन्वेस्टर तो कम है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, FIIs, DIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। वो डिलीवरीज को देख के आपको समझ में आएगा। डिलीवरीज नोट करेंगे तो 65% के डिलीवरीज हमें आज के दिन देखने को मिला। वैसे तो एवरेजली डिलीवरीज हमें जो इन्फोसिस कंपनी का है ना, वो एवरेजली 55% से लेकर 60% के डिलीवरीज हमें एवरेजली इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें दिखाई देती है या फिर दिख जाती है। ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है ना, लगातार कंपनी गिर रहा है ना, यही वजह से डिलीवरीज हमें इंक्रीज होता है। क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं या फिर बड़े बड़े एजेंसीज होते हैं, कंसल्टेंसीज होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसे गिरावट वाले माहौल के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर माल पिक करते हैं। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके एक डेटा के ऊपर कि कंपनी का रिजल्ट कब है। 18 मार्च इन्फोसिस कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, राइट। इसी दिन कंपनी का रिजल्ट पता लगेगा कि कैसी कंपनी परफॉर्म करने वाली है। जहां आप डेट देखेंगे तो 18 मार्च आपको दिखाई दिया है, और इस रिजल्ट्स के अंदर Q4 रिजल्ट्स के अंदर आपको कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाले हैं या कंपनी के द्वारा, वो भी हमें दोस्तों मेंशन किया गया है। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। और अगर कोई भी कंपनी के अंदर रिजल्ट्स आने से पहले दोस्तों अगर हमें टारगेट दिया जाता है या फिर रिजल्ट्स आने से पहले अगर कुछ एक्टिविटीज दिखाई देती है बाइंग के लिए, या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री हमें दिखाई दे रही है डिलीवरीज को देख के, तो समझ जाइएगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। और जो मार्केट के अंदर लोगों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ से बड़ी गिरावट होने वाली है, यहाँ से बड़ा फॉल होने वाला है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट, कोई भी दोस्तों मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ड्राइव नहीं कर सकता, जो कि शॉर्ट टर्म वाले लोग भी नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म लोगों को लिए एक श्योरिटी होता है कि कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं लंबे समय के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल नहीं दोस्तों, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो लोग होल्ड करते हैं, उनको बढ़िया रिटर्न मिलता है।
अभी अगर आप मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट देखोगे तो फाइनली कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आने वाला है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी रिवर्सल करेगा, यही से कंपनी के अंदर तेजी आएगा। जैसे ही कंपनी 1700 रुपीज़ का लेवल्स ब्रेक करेगा वैसे कंपनी के अंदर 1850 रुपीज़ तक का टारगेट, 1900 रुपीज़ तक का टारगेट आपको दिखाई दे देगा। उसके साथ साथ ये कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार बाइंग किया जा रहा है। आप अगर आप फेब महीने का डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो 143 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है, 90 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला, जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी बड़ी खरीदारी हमें दिखाई दे रही है। एंड इन्फोसिस कंपनी के अंदर एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया गया है। इनका यह मानना है कि ये कंपनी 1800 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। ये बहुत अच्छी खासी एंड पॉजिटिवली बात दोस्तों निकल के आ रही है। तो जितना कंपनी गिरी उतना अपने पोर्टफोलियोज के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स के अंदर हमें आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें कितने 3% तक की हमें तेजी देखने को मिला, जो कि अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 3% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका था। तो टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आने के पीछे बड़ा कारण है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अपडेट भी आया हुआ है। पिछले कुछ समय से कंपनी लगातार गिर रहा है, अभी भी कंपनी 7 से 8% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी गिरावट के अंदर दोस्तों हमें गिरावट वाले माहौल के ही अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करने का एक मौका मिलता है, और वही मौका में दोस्तों बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, हमें ग्रैब कर लेना है, राइट। अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के अंदर। तो टाटा मोटर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, जो कि ये क्या करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले 9000 करोड़ 5 सालों के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासा ये हमें अपडेट नजर आया हुआ है। अभी क्या है ना, टाटा मोटर्स के व्हीकल्स की जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, डिमांड लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनके पास उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है कि वो लोगों की डिमांड फुलफिल कर पाएंगे। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कंपनी का जो डिमांड है, लोग लगातार बुकिंग्स कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कितने 5 महीने का वेटिंग पीरियड लग रहा है, 6 महीने का वेटिंग पीरियड लग रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वही डिमांड को लगातार फास्ट तरीके से फुलफिल करने के लिए एक और प्लांट कंपनी क्या करने वाला है, एस्टेब्लिश करने वाला, जिसके अंदर 9000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए टाटा मोटर्स कर चुका है। ये बहुत अच्छे खासा और पॉजिटिव वाली न्यूज हमें नजर आई है। अभी हम आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स भी हमें पॉजिटिव है कि टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, डिमर्ज करने वाला है अपना जो बिजनेस है 2 सेपरेट एंटिटीज के अंदर, 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये डिमर्जर वाली भी बहुत अच्छी खासी खबर है। तो आने वाले फ्यूचर में IPO के अंदर भी कंपनी लिस्टेड हमें देखने को मिल सकता है। तो एक ही पॉइंट नोट करना, इनका जो EV वाला सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, वो कंपनी डिसाइड किया है कि उस सेगमेंट को ये डिमर्जर करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। लेकिन ये कब करने वाले, अभी तक तो हमें कोई अपडेट नजर नहीं आया, लेकिन ये कंफर्म न्यूज है दोस्तों। एंड करंट बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर हमें एनालिस्ट का, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1250 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी खासी खबर नजर आ रही है। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर हमें बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना, गिरावट के अंदर खरीदारी करना या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि 700 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके अंदर कंपनी 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुका है, जिसके अंदर आपको एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और फिर निवेश करना। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।